गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करता हूं करंट जीके विद रिवीजन। माई सेल्फ राकेश कुमार। आज है 9 नवंबर। अपने बात करते हैं 8 एंड 9 नवंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। सबसे पहले बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन की। फर्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने आईसीआईसीआई बैंक माइन प्रोग्राम स्टार्ट किया है? आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है, जिसके तहत 18 से 35 एज तक कि जो भी पर्सन्स हैं उनके बैंक अकाउंट्स को ओपन किए जाएंगे। फिर बात करते हैं भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा एलिफेंट की देखभाल और उनके इलाज का केंद्र खुलेगा? केरला के अंदर ये ओपन होगा। केरला के अंदर तिरुवनंतपुरम के अंदर जो कुट्टूर नाम से एक जगह है, वहाँ पर एक रिहैबिलिटेशन सेंटर ऑफ एलिफेंट चल रहा है। उसी का अपग्रेडेशन किया जाएगा और फिर ये दुनिया का सबसे बड़ा हाथी की देखभाल और इलाज का केंद्र बन जाएगा। फिर बात करते हैं कौन सा देश आधिकारिक रूप से जो पेरिस जलवायु समझौता है उससे बाहर हो गया है? यूएसए। फिर बात करते हैं सिस्का ग्रुप का नया ब्रांड एम्बेसडर राजकुमार राव जी को चुना गया है। सिस्का ग्रुप जो है बेसिकली इलेक्ट्रिकल अप्लायंस या फिर इलेक्ट्रिकल कंपनी है जो कि एलईडी और फैन का निर्माण करती है। फिर बात करते हैं विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को मनाया गया था। टिल वी विन बुक ऑन कोविड-19 पुस्तक के लेखक रणदीप गुलेरिया है, जो कि एम्स के डायरेक्टर हैं। ओएनजीसी विदेश के नए एमडी एंड सीईओ के रूप में ए के गुप्ता जी को चयन किया गया है। फिर बात करते हैं कारट बांग्लादेश 2020 बेसिकली एक नेवल एक्सरसाइज है जो कि यूएसए और बांग्लादेश के बीच में आयोजित की जाती है। इसी तरह से यदि बात करते हैं इंडिया और बांग्लादेश के बीच में नेवी जो एक्सरसाइज होती है उसको बंगो सागर नाम दिया जाता है, जिसका भी सेकंड एडिशन हुआ था। और इसी तरह से यदि थल की बात करते हैं, थल सेना का जो अभ्यास है उसको संप्रीति नाम से दिया गया है। अभी इसका कुछ समय पहले 11th एडिशन परफॉर्म हुआ था। फिर बात करते हैं आज के वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की। टाटा साहित्य लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा रस्किन बॉन्ड है, उनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। इनसे जो रस्किन बॉन्ड है उनको बेसिकली 1992 के अंदर साहित्य अकादमी अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। 1919 के अंदर पद्म श्री और 2014 के अंदर इनको पद्म भूषण 2014 से भी सम्मानित किया जा चुका है। फिर बात करते हैं 2020 के लिए रस्किन बॉन्ड को मिला है। 2019 के लिए जो शांता गोखले है उनको मिला था। 2018 की बात करते हैं तो मार्क टोली को, और 2017 के अंदर गिरीश कर्नाडे को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। उनको ये जो पुरस्कार है बेसिकली इंडियन चिल्ड्रंस है उनको साहित्य में इंटरेस्ट या फिर उनकी ग्रोथ के लिए ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में सूरत और सौराष्ट्र के बीच रोपेक्स नौका सेवा स्टार्ट की गई है। ये किसके द्वारा स्टार्ट की गई है? इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। फिर बात करते हैं ये जो बेसिकली नौका सेवा है, रोपेक्स नौका सेवा, ये सौराष्ट्र और जो सूरत डिस्ट्रिक्ट है गुजरात के, उनके बीच में दो जगह हैं, हजारी और घोघा। इन दोनों के जगहों के बीच में पर्टिकुलर ये सर्विस स्टार्ट की गई है। इस सर्विस के तहत बेसिकली क्या होगा कि जो लेंथ थी, वहाँ की जो डिस्टेंस थी 317 या 317 किलोमीटर की, वो रेड्यूस होकर 60 किलोमीटर पर आ चुकी है। अब ये जो सेवा स्टार्ट की गई है इसके तहत बेसिकली क्या होगा कि वहाँ पे जो लाइफ है वो थोड़ी आसान हो जाएगी, और जो इकोनॉमिक कॉस्ट आती थी एक जगह से दूसरी जगह पर जाने पर, एक जगह पर आप 317 किलोमीटर का फेयर्स देते थे और अब आपको 60 किलोमीटर का फेयर्स देना है, तो वो भी आपकी क्या होगी, रिड्यूस हो गई है। फिर बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं, जैसे कि पीयूष गोयल जी की बात करते हैं। पीयूष गोयल के द्वारा इंडिया के पहले स्टार्टअप पुरस्कार जो थे, राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार, उनकी घोषणा की गई थी। सर्बानंद सोनोवाल की बात करते हैं, थी असम के मुख्यमंत्री, और उनके द्वारा भी हाल ही में भारत और इजराइल उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना असम के अंदर की गई है। हरदीप सिंह पुरी की बात करते हैं तो इनके द्वारा भी न्यूट्रिंग नेबरहुड चैलेंज और ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर सीडीओ के लिए स्टार्ट किया गया है। अभी अपने यहाँ पर बात की है गुजरात के बारे में, बात करते हैं गुजरात स्टेट के बारे में। यहाँ पर आपको इंडिया का मैप शो किया गया है और ये वाला पोर्शन जो आपको दिखाया है गुजरात का दिखाया गया है। गुजरात के साथ
इंडिया के डिफरेंट स्टेट जैसे कि राजस्थान हुआ, महाराष्ट्र हुआ, और मध्य प्रदेश हुआ, इनकी बाउंड्री इसके साथ टच होती है। इसी के साथ जो यूनियन टेरिटरी है दादर नगर हवेली, उनकी इसकी बाउंड्री भी इसके साथ टच होती है। फिर अपने बात करते हैं यहाँ पर गुजरात के बारे में। सो गुजरात की जो कैपिटल है वो गांधीनगर, यहाँ के चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी जी है, यहाँ के गवर्नर आचार्य देवव्रत है। फॉर्मेशन जो हुआ 1 मई 1960 को हुआ था। इसी दिन विश्व मजदूर दिवस भी मनाया जाता है। इस स्टेट का जो फॉर्मेशन हुआ था वो महाराष्ट्र से अलग होकर बनाया गया था। यहाँ का जो स्टेट डांस है वो गरबा डांस है। यहाँ के जो नेशनल पार्क्स है, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क हो गया, ब्लैक बक नेशनल पार्क हुआ, मैरीन नेशनल पार्क हुआ, गल्फ ऑफ कच्छ एंड वंशधार नेशनल पार्क यहाँ पर प्रेजेंट है। विधानसभा की सीटों की बात करते हैं तो 182 सीट्स है, लोकसभा की 26 और राज्यसभा की 11 सीट्स यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं करंट न्यूज ऑफ गुजरात के बारे में। सो अभी हाल ही में यहाँ पर सी प्लेन सर्विस स्टार्ट की गई थी। सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क है उसका उद्घाटन किया गया था। इसी तरह से वन विहार और वन कुटीर जो पार्क थे उनका उद्घाटन मोदी जी के द्वारा किया गया था। इसी तरह से मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना यहाँ पर स्टार्ट की गई थी। ईपीआई इंडेक्स और डीपीआई जो इंडेक्स है उसके अंदर गुजरात टॉप पे रहा था। और अपने बात करते हैं जो एमएसएमई की वन क्लिक पहल है वो भी गुजरात के अंदर स्टार्ट की गई थी। सोलर रूफ इंस्टॉलेशन के अंदर 2019 के अंदर ऑल ओवर इंडिया के अंदर ये फर्स्ट पोजीशन पे रहा था। भारत की जो फर्स्ट हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी है, शहद परीक्षण प्रयोगशाला है, वो भी गुजरात के अंदर स्टार्ट की गई जो यहाँ का आनंद डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर। उसी तरह से जो गुजरात की राज्य की जो पुलिस है वो भारत की पहली पुलिस बन गई है जो कि स्टेशन गन का प्रयोग करती है। भारत की पहली जो रेल यूनिवर्सिटी है वो भी यहीं पर ओपन हुई है। स्टैच्यू यूनिटी है जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में बनाई गई है, वो भी यहीं पर बनाई गई है। और विश्व का जो पहला सीएनजी पोर्ट टर्मिनल है वो भी यहीं पर स्टार्ट किया गया है। और देश की पहली जो उत्सर्जन ट्रेडिंग है, कार्बन ट्रेडिंग स्कीम है, जो एमिशन ट्रेडिंग स्कीम है वो भी यहीं पर स्टार्ट की गई है। फिर यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, करण जी के विद रिवीजन, पास में जो बेल आइकन दिया है उसको आप ज़रूर प्रेस कीजिएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। संयुक्त राज्य अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना जाएगा? सो राइट आंसर होगा जॉन बिडेन को इसके लिए चुना जाएगा। 20 जनवरी 2020 को ये राष्ट्रपति जी की शपथ लेंगे। फिर बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी बात करते हैं, जैसे कि जॉन मैगुफुली है, ये अभी तंजानिया के राष्ट्रपति बने हैं। कमला हैरिस की बात करते हैं तो ये अपने यूएसए की वाइस प्रेसिडेंट बनेगी और पहली श्वेत महिला है जो कि वहाँ की उपराष्ट्रपति बनेगी। फिर बात करते हैं वावेल रामकलवान की जो कि सेशेल्स के भी राष्ट्रपति बने हैं। अब अपने बात करते हैं जोए बिडेन जो कि यूएसए के 46 नंबर के प्रेसिडेंट बनेंगे और ये पर्टिकुलर डेमोक्रेटिक जो पार्टी है वहाँ से रिलेटेड है। फिर बात करते हैं यहाँ पर अपने यूएसए के बारे में। सो यहाँ पर आपको यूएसए का जो मैप है वो शो किया गया है और यूएसए की जो कैपिटल है वाशिंगटन डीसी है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो जोए बिडेन बनेंगे। करेंसी जो है यहाँ की यूएसए डॉलर है और यूएसए के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट है वो जॉर्ज वाशिंगटन है जो कि 1789 से 1797 के बीच जो ड्यूरेशन था वहाँ पर रहे थे। अब्राहम लिंकन यहाँ पर राष्ट्रपति रहे थे जो कि दास प्रथा थी उसको उन्होंने समाप्त किया था। मार्स रोवर परसेवरेंस एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था नासा के द्वारा। फिर यूएसए ओपन 2020 के जो विनर्स है डोमिनिक थीम और नाओमी ओसाका है, ये पर्टिकुलर जापान कंट्री की रहने वाली है। इसी तरह से जो स्पेस एक्स है पहली ऐसी प्राइवेट कंपनी बनी है जिसने जो पीपल्स होते हैं उनको ISS से अर्थ पर लाने का काम किया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में भी हाल में किसे चुना गया है? सो राइट आंसर होगा ज्ञानेंद्रो निंगोमम, इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुना गया है हॉकी इंडिया के। इन्होंने पर्टिकुलर जो मोहम्मद मुश्ताक अहमद है उनकी जगह ली है। और इसी तरह से अपने राकेश कुमार की बात करते हैं तो हॉकी इंडिया के जो सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ता के रूप में इनका नाम चयन किया गया है। फिर बात करते हैं सौरव गांगुली की। सो ये BCCI के प्रेसिडेंट अभी हाल ही में बने हुए हैं। हॉकी इंडिया का जो फाउंडेशन हुआ था वो 20 मई 2019 को हुआ था और इसका जो हेड क्वार्टर है वो न्यू दिल्ली के अंदर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो अभी हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया? इसका राइट आंसर होगा 7 नवंबर को ये डे मनाया गया है। बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं, जैसे कि
31 अक्टूबर की बात करते हैं तो इस दिन राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया था। 1 नवंबर की बात करते हैं तो वर्ल्ड वेगन डे मनाया गया था। और 5 नवंबर की बात करते हैं तो इस दिन वर्ल्ड सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया था। फिर अपने बात करते हैं जो नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे है, पर्टिकुलर ये 2014 से स्टार्ट किया गया था, जो कि हमारे देश के हेल्थ मिनिस्टर है हर्षवर्धन जी, उनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। ये जो डे है पर्टिकुलर जो साइंटिस्ट है मैरी क्यूरी, उनकी याद के अंदर ये मनाया जाता है। और इन्होंने बेसिकली 1903 के अंदर फिजिक्स के अंदर नोबेल प्राइज़ भी जीता था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में किस ऐप को पेमेंट सर्विस भुगतान की मंजूरी अभी मिली है? सो राइट आंसर होगा व्हाट्सअप जो ऐप है उसको इसकी मंजूरी मिली है। बाकी के जो ऑप्शन है उनकी बात करते हैं, जैसे कि आरोग्य सेतु की बात करते हैं तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया एक ऐप है, जिसके तहत जो कोविड-19 से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो अपन को मिलती रहती है। कोई भी यदि कोई भी पर्सन किसी कोविड पेशेंट के कॉन्टैक्ट में आता है तो भी वो उसकी जानकारी देता है। और इसके बारे में सबसे बड़ी बात ये है कि जिस टाइम ये ऐप लॉन्च किया गया था उसी के कुछ ही समय में सबसे ज़्यादा इंस्टॉल होने का रिकॉर्ड इस ऐप ने बनाया था। फिर ड्रीम 11 की बात करते हैं तो ये बेसिकली एक फैंसी ऐप है और इसी ने पर्टिकुलर अपने कंपनी की भी कह सकते हैं, और इसी ने जो आईपीएल है इस बार का 2020 का उसके टाइटल स्पॉन्सरशिप जीती थी। जियो मनी पर्टिकुलर एक जियो द्वारा लॉन्च किया गया ऐप है। और जो व्हाट्सएप ऐप है उसने यूपीआई के लिए यूनिफाइड पेमेंट जो सर्विस होती है, इंटरफेस जो सर्विस होती है, उसके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और जियो पेमेंट के साथ अभी पर्टिकुलर एक एमओयू साइन किया है। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस राज्य में 2 दिवसीय संयुक्त तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच आयोजित किया गया था? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो वेस्ट बंगाल है वो, और जो ओडिशा का पारादीप कोस्ट पार्ट है उस इनके द्वारा पर्टिकुलर ये सागर कवच जो एक्सरसाइज है वो परफॉर्म की गई थी। अभी लास्ट मंथ यही सेम एक्सरसाइज केरला जो तट है कोची का, वहाँ पर ये की गई थी। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किसने अरुणाचल प्रदेश में भारत की पहली सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जल आपूर्ति योजना का शुभारंभ किया? सो राइट आंसर होगा गजेंद्र सिंह शेखावत जी, जो कि हमारे देश के जल संसाधन मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा ये स्कीम स्टार्ट की गई है। फिर बाकी के जो ऑप्शन है उनकी बात करते हैं, जैसे कि राजनाथ सिंह जी की बात करते हैं तो इनके द्वारा अभी हाल ही में स्वच्छ भारत पुरस्कार, राजनाथ सिंह जी की बात करते हैं तो इनके द्वारा अभी डिस्क 4 नाम से एक कॉन्टेस्ट स्टार्ट किया गया था, जिसको अपने डिफेंस इंडिया स्टार्टअप कॉन्टेस्ट कहते हैं। और फिर यदि अपने बात करते हैं पीयूष गोयल जी की, तो पीयूष गोयल के द्वारा भी राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार की घोषणा की गई थी। पेमा खांडू जो कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं। अब इसी की तरह से अपने ने यहाँ पर बात की अरुणाचल प्रदेश के बारे में। सो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है अरुणाचल प्रदेश के बारे में। सो इंडिया का ऑलमोस्ट 30 to 35% जो ग्रेफाइट है उसका रिजर्व अरुणाचल प्रदेश के अंदर प्रेजेंट है। सो ये इसका फैक्ट था अरुणाचल प्रदेश के बारे में। ये था आज का वीडियो। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट जो पीछे के वीडियोज़ हैं उनके रिविज़न की। सो किस मंत्रालय ने स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन गंगा उत्सव का आयोजन किया? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के साथ मिलकर इसका आयोजन किया था, जो कि 2020 के नाम से इसको स्टार्ट किया गया था। और इसके जो मिशन गंगा है उस नमामि गंगे जो प्रोग्राम है उसका जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो चाचा चौधरी, जो एक भारत के पहले सुपर हीरो है, कार्टूनिस्ट है, उनको बनाया गया है। इसी तरह से जो असम राज्य है उसके मुख्यमंत्री के द्वारा सब्जियों के लिए भारत और इजराइल के उत्कृष्टता केंद्र की आधारशिला रखी गई है। तंजानिया के राष्ट्रपति के रूप में जॉन मोगुफिल्ली को चयन किया गया है। तंजानिया की कैपिटल की बात करते हैं तो डोडोमो है। इसी तरह से सर्व पावर योजना को डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा स्टार्ट किया गया, जो कि बेसिकली जो वुमेंस है उनका रिसर्च के अंदर योगदान को बढ़ाने के लिए ये सेवा स्टार्ट की गई है। फिर बात करते हैं प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ नाम से एक पहल जो है वो उत्तराखंड के देहरादून जो कैपिटल है उसके नगर निगम के द्वारा स्टार्ट की गई है। फिर बात करते हैं कॉफ़ी विद सीएम कार्यक्रम है, जो कि गोवा के मुख्यमंत्री द्वारा स्टार्ट किया गया है। इसी तरह की बात करते हैं सैन वॉटसन और सैमुअल्स के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के जितने भी प्रारूप हैं उन सभी से सेवानिवृत्ति की घोषणा की गई है। पेपरलेस वर्क के लिए तैयार होने वाले देश की दूसरी राज्य की विधानसभा उड़ीसा है, पहली हिमाचल प्रदेश, और पूरी तरह से निर्माण होने वाली जो पेपरलेस विधानसभा है वो झारखंड बनेगी। फिर बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो की नेक्स्ट
वीडियो के क्वेश्चंस की। हाल ही में आयोजित एलेक्स वैलेंटाइन अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल अमित पंघाल, आशीष कुमार और संजीत ने जीता था, जो कि कोविड-19 के ड्यूरेशन के बाद सबसे पहला इंटरनेशनल का कोई टूर्नामेंट है। फिर बात करते हैं मध्य प्रदेश का जो पन्ना टाइगर रिजर्व है, इसको यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व का अभी दर्जा मिला है। अभी इंडिया के अंदर ये पर्टिकुलर 12 साइट्स हो चुकी है और मध्य प्रदेश की ये 3rd साइट्स हुई है। इससे पहले अमरकंटक नाम से एक साइट भी यहाँ पर फेमस है या फिर उनको दर्जा मिला है। फिर बात करते हैं भारतीय मूल का पहली बार कौन न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री कोई भी मिनिस्टर बना है। सो इसका राइट आंसर होगा मिस प्रियंका राधाकृष्णा को, ये वहाँ की कोई मिनिस्टर बनी है। भारत का पहला ई रिसोर्स सेंटर और वर्चुअल ट्रैफिक कोर्ट जो है उसका उद्घाटन शरद अरविंद बोबडे के द्वारा किया गया है, जो कि हमारे देश के जो सुप्रीम कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश है। फिर बात करते हैं अज्जू थेंचम पुरस्कार 2020 के लिए पॉल चेचेरी का चयन किया गया है, जो कि केरला से संबंधित है। जम्मू कश्मीर के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में के शर्मा जी का चयन किया गया है। पेंडोमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी पुस्तक के लेखक तमल जो बंदोपाध्याय है उनको सिलेक्ट किया गया है, ये उनके राइटर हैं। फिर बात करते हैं एमिलिया रोमानगा ग्रैंड प्रिक्स F1 रेस अभी हाल ही में लेविस हैमिल्टन के द्वारा जीती गई है। ये इनकी 93 नंबर की रेस है जो उन्होंने जीती है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए करंट जीके विद रिवीजन। पास में जो बेल आइकन दिया है उसको भी आप प्रेस कीजिए। एट द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।